हेलो नमस्कार मेरा नमाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, रीजॉइनिंग को लेकर और अतिथि शिक्षकों की जो अन्य समस्याएं उनको लेकर। और करीबन 10 से 15 हज़ार अतिथि शिक्षक बाहर हो सकते हैं इस सत्र में। और अतिथि शिक्षकों के गणित के विज्ञान के जो पद रिजर्व हैं उसको खोलने के लिए बोला गया है। और जहाँ जहाँ पर पद खाली है उसको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करवाई जा रही है। और 90% वाला जो नियम था उसे ख़त्म करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक आगे क्या करने वाले हैं, इनकी क्या रणनीति है और इनकी नियमितीकरण की मांग है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है संगठन की ओर से, और कब तक भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और नियमितीकरण की मांग कब तक पूरी करवाई जाएगी, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं। ने पूरी तरह से अब हमें और आपको बर्बाद करने का रास्ता ढूंढ लिया है। लगातार मनमर्जी तानाशाह वाले आदेश, अपनी गलती को ना मानना, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान ना करना और अब 10,000 लोगों को बाहर करने की तैयारी है। गुलामी करते करते 18 वर्ष हो गए। 28 जुलाई को वर्ग 3 के नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी वाहवाही के लिए भोपाल में बांटे जाएंगे। अब इससे क्या होगा? 10,000 लोग सीधे स्कूल से बाहर, और 10,000 लोग स्कूल से बाहर, 5,000 लोग वर्ग 2 में बाहर, लगभग 10,000 लोग ट्रांसफर में बाहर, और सामने फन फैलाए खड़ा हुआ है पदोन्नति, जिसमें वर्ग 3 और 2 वालों का होगा पदोन्नति, जिसमें से लगभग 20 से 25,000 लोग उसमें भी सफाया हो जाएगा। वर्ग 2 की एक लिस्ट भी आने को है, लगभग 400 से 450 लोगों की लिस्ट भी रुकी हुई है, जो 500 पद रिजर्व किए गए हैं उन्हीं के लिए किए गए हैं। न्यू भर्ती में जो पद ट्रांसफर के लिए रिजर्व किए गए थे वो जल्दी खोल दिया जाएगा, लेकिन जो भर्ती के लिए रिजर्व किए गए थे वो पद बहुत जल्दी अब नहीं खुलने वाले, क्योंकि उसकी बहुत जल्द जो विकलांग अभ्यर्थी थे उनकी लिस्ट निकलने वाली है। 500 लगभग पदों को होल्ड किया गया है और उन पदों पर 450 आदेश जारी होने हैं। सरकार और सरकार के अधिकारी कोई ना तो आपके फेवर में है, ना आपको कोई बात कर रहा है। संगठन बस ग्रुपबाजी करना और ग्रुपबाजी के अलावा कोई भी अन्य काम अब नहीं हो रहे हैं। 4 से 5,000 लोग माध्यमिक शिक्षक, 15,000 लोग ट्रांसफर, 10,000 प्राथमिक शिक्षक में और 20 से 25,000 प्रमोशन में, मतलब 50,000 लोग गए। 57,000 भर्ती अभी तक हो पाई है। 57,000 लोग स्कूलों में ज्वाइन कर चुके हैं रिक्त पदों पर। 5 से 7,000 पदों को विलुप्त कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है, सेटअप पे ही नहीं दिखाया गया। 75% से अधिक अटेंडेंस जिसका था डीओ ने मनमानी तरीके से अमान्य कर दिया। बहुत से लोग अमान्य करके भेजे हुए हैं या कहीं किसी का भेजा ही नहीं है। 75 से कम वालों को तो बाहर ही कर दिया। किस नियम से? कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सब जज वही, कानून वही, सब वही, कोई सुविधा नहीं, फिर भी आपको ही सब कुछ करना, आपके ऊपर सब कुछ, आप ही अपनी छुट्टी दिखाइए, आप ही अपनी सब कुछ दिखाइए, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं। लैब में मनमर्जी आदेश जारी कर दिया, लोग परेशान हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आंदोलन की बात करो, ग्रुपों में खूब लोग चर्चा करते हैं, अरे आंदोलन करिए, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब संख्या बल की बात आती है तो 10 लोग नहीं पहुंचते। ठीक है, जिनका 75 से अधिक परसेंट में था अटेंडेंस, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है एक साइड से, और जिनकी 75 से कम थी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। रिज्वाइनिंग की डेट खत्म कर दी गई है, लेकिन
आने वाले समय पर डेट बढ़ाई जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, डेट बढ़ जाएगी और डेट आपकी 22 से 23 तक ज्वाइनिंग चलेगी। अब 28 तारीख गुरु पूर्णिमा और फिर 5 सितंबर, दो डेट अपने पास है। अगर कुछ करना है एक हो जाओ और कर लो, अन्यथा फिर कुछ नहीं होगा। बस इतना ही मुझे बोलना था और उम्मीद है कि आप लोग भी अपने भविष्य के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने भविष्य के, जिसको लगता था कि मुझे बदनाम करके या स्क्रीनशॉट या कुछ भी आलतू फालतू बकवास करके मेरा कुछ नहीं जाता। जब तक मेरे अंदर क्षमता है, मैं अकेला भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी अकेला खड़ा हूँ। जब जो भी आता होगा डीपीआई के अंदर, मैं ही उसे खड़ा मिलता हूँ। और जिसको लगता है ना कि अरे ये तो बहुत कमा लिए, तो एक बार आकर के आप खड़े हो जाओ 10 दिन डीपीआई में, मैं मान जाऊंगा समय दे करके कि कितने पानी में हूं। फालतू बातें नहीं कर रहा, लेकिन समस्याएं बहुत हैं और जो चीजें अब मालूम पड़ रही हैं, इससे काफी दिक्कत सामने आने वाली है। फिर भी प्रयास है कि जो समस्याएं आपकी हैं वो समस्याएं जल्दी खत्म हो जाए। विज्ञान गणित का पद जो रिजर्व किया गया था, विज्ञान के लिए गणित का पद, वो उसको खुलने की उम्मीद मिली है, खुल सकता है। लेकिन आपकी जो 10,000 लोग बाहर हो रहे हैं, 75% से कम रनर्स वाले बाहर हो रहे हैं, ये सब एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे डीओ ने, खबर ये मिल रही है कि बहुत सारे डीओ ने तो 88% को अमान्य कर दिया है। और हमें पता है कि जिसकी ज्वाइनिंग हुई होगी उसको लग रहा होगा पेमेंट बढ़ जाए, हम अपने पद पे स्थायी हो जाए, हमें दूसरे से क्या मतलब। ये भी रियलिटी है और यहीं से हम हार रहे हैं। आज दिल्ली कार्यक्रम आपने देख लिया, कितना अच्छा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ रियलिटी परिणाम भी आएगा। पर हमें क्या है, हम तो लग गए स्कूल में, हमारा भला हो जाए, बाकी जाए भाड़ में, हमें मतलब नहीं है। और अगर लड़ना है तो अकेले लड़ाई नहीं होती, सबको सहयोग करना पड़ता है, तन मन धन सब लोगों को आना पड़ेगा। 18 वर्ष हो गए इस व्यवस्था को देते देते। फिर भी आज मैं एक बार और अनुरोध कर रहा हूं कि जिसका 60% से अधिक अटेंडेंस अगर है उसे दोबारा स्कूल में मौका दिया जाए, अन्यथा आप लोग माननीय न्यायालय का शरण ले सकते हैं। आप लोग न्यायालय में जाकर के 75 से कम वाले अपनी याचिका लगा सकते हैं कि बिना किसी सूचना के। हाँ, इसमें जो प्रसूति अवकाश वाले हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। प्रसूति अवकाश वालों को 70% अटेंडेंस पर भी ज्वाइनिंग दी जा रही है, पर प्रसूति अवकाश के अलावा जो है 75 से कम वालों को कि अभी तक एक भी फाइल पास नहीं की जा रही है, केवल 75 से अधिक वालों की फाइल पास की जा रही है। आज मेरा